बेकार तरह बताइयो दिलिए। आइए स्टार्ट करते हैं जो अगला टॉपिक है हम लोग का, पादप में परिवहन। तुमको हम बता दिए कि पिछले स्लाइड में कि पादप में परिवहन जो होता है ना वो जड़ से शुरू होता है। तो जड़ से कैसे? मूल रोम द्वारा होता है। मूल रोम हम तुमको समझाए अभी। तो हम देखो समझते हैं जो पादप में परिवहन दो चीज के द्वारा होता है। कौन चीज के द्वारा? जाइलम के द्वारा और हम लोग को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम पढ़ चुके हैं कि पत्ता में जो भोजन बन के रुका हुआ है, भोजन के रूप में कौन चीज बना है? ग्लूकोज बना है। मेरे बाबू ने ग्लूकोज खाया, मतलब कि पौधा में तो खाया नहीं, मतलब कि वहाँ पौधा में कौन चीज, पत्ता में बन के कौन चीज है? ग्लूकोज बना है स्टार्च के रूप में। अब वही ग्लूकोज पहुँचेगा पेड़ पौधा के हर एक अंग तक पहुँचेगा। मेरी बात समझ रहे? पौधा लाओ एगो बढ़िया वाला, देखो समझो, पहले समझो। जाइलम जो होता है ये सिर्फ जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। लिख लेना तुम लोग, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जल समझ गए? H2O वहन परिवहन एक ही बात होता है। प्लस जैसे कि मैग्नीशियम है जल में, नीचे में या फिर सोडियम है, कुछ भी है इसमें जो भी खनिज लवण टाइप का चीज़ है, तत्व जो भी है ये सब आ जाता है। वो मिट्टी में मिला हुआ रहता है, तुम लोग को पता है खनिज लवण, तो यही आ जाता है। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम जाइलम के द्वारा ऊपर आ जाता है। समझ में आया है? तो हम यार की गाछ बना दे, ये तो झलकबो नहीं करेगा बढ़िया से वीडियो में। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज अपना समझाबै छै। तब जैसे मान ले पौधा छे, ठीक। अच्छा एकरा में जाइलम झलकते अपना की नहीं झलकते? कियाकि उत्तक छे, बहुत छोटा हो छे उत्तक, कोशिका से मिल करके बनल रहे छे, समझली ना? कोशिका तो नहीं झलके छे लेकिन उत्तक भी नहीं झलके छे। लेकिन खूब गौर से देखबी न बचक्रिया वाला आँख से, तब पता चलता कि एगो नली टाइप के संरचना ऊपर गेल छे, समझली ना? वही नली टाइप के संरचना के नाम छिए जाइलम। कौन चीज छिए? जाइलम। जब एकरा जूम करके देखबी तब पता चलतो माइक्रोस्कोप में। तो जाइलम कौन चीज करे छे? जल जो। अच्छा ट्रिक बता दे छी हम अक्सर कि जाइलम के जौ से जाइलम, जौ से जल के परिवहन करते हैं। आ फ्लोएम फॉस्फोफूड मतलब भोजन। फूड मतलब की छे? भोजन ना। तो फूड मतलब भोजन के परिवहन करे छे के? अब भोजन मतलब पत्ता से भोजन निकाललकै, पत्ता से भोजन निकाललकै। अब जैसे देखो ये पत्ता है, यहाँ पे भोजन बन के तैयार हुआ है, यहाँ से भोजन निकाल के आएगा ये तना में। ये क्या है? तना है, तना है, ये सब शाखा है। ये तना में जो निकल के आएगा, ये तना में ध्यान से समझो, ये पत्ता में भोजन बना था, यहाँ था भोजन, यहाँ से निकल के आया यहाँ, ये क्रिया को एगो अलग क्रिया कहते हैं। अब यहाँ जो यहाँ आएगा न, इसको इसमें लगा है फ्लोएम, इसमें लगा है फ्लोएम। जैसे देखो इसमें लगा है फ्लोएम, इसमें, समझ में आया? और यहीं पे है जाइलम भी। तो जड़ से हम लोग क्या ले लिए थे? जल और खनिज लवण जाइलम क्रिया द्वारा। फ्लोएम उत्तक द्वारा, दोनों उत्तक है, जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जड़ से हम लोग ले लिए थे जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा। जाइलम नली है, एगो नली, उत्तक वाला नली। दूगो नली पाया जाता है परिवहन। जैसे मानव में दूगो नली पाया जाता था, धमनी, शिरा और केशिका 3 गो पाया जाता था, उसी प्रकार से पादप में दूगो नली पाया जाता है। एगो नली का नाम है जाइलम, एगो नली का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम नली जल को लेकर जाता है, फ्लोएम नली भोजन को लेकर जाता है। जिस प्रकार से आदमी में, मानव के अंदर एगो धमनी नली शुद्ध रक्त को लेकर जाता था, शिरा नली अशुद्ध रक्त को ले जाता था, इसी प्रकार से लेकर आता था। इसी प्रकार से पेड़ पौधा में जो जाइलम होता है वो जल को लेकर जाता है। अच्छा लेकिन जो जाइलम होता है ना वो खाली लेके जाता है, लेके नहीं आता है। लेकर आ जाएगा तो फिर क्या काम हुआ, मतलब समझ रहे हैं? लेकर आ जाएगा तो क्या मतलब कि, तो लइए खाली इधर से जाने का ही काम करते। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक, इसका नली हम बनाते हैं। देखो मान लो ये जाइलम नली है, ठीक। इधर से कौन चीज जा रहा है? जल और खनिज लवण जा रहा है, पेड़ पौधा का अनेक भाग तक पहुंच गया।
जैसे ही पहुंच गया ना भैया तो क्या होगा कि अब नीचे ना आएगा ये जाइलम के द्वारा, ऊपर ही जाएगा। तो बताओ एक ही दिशा में जा रहा है कि दो दिशा में जा रहा है? एक ही दिशा में जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी गति एक दिशीय होती है, इसकी गति एक दिशीय होती है। तुम खुद सोचो ना कि इसकी गति एक दिशीय नहीं होता है, एक ही दिशा में जाता है, सिर्फ ऊपर जाता है। और देखो भोजन जो होता है वो तो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, क्योंकि जड़ को भी तो भोजन चाहिए ना जी, तना को भी तो भोजन चाहिए ना। तो हर भाग में कौन जी आता है, भोजन आ जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं इसको, जैसे मान लो यहाँ पे हम तुमको बना के दिखाते हैं, इधर से गया, सॉरी उधर से आया और इधर से भी जाएगा, तो दोनों और हो रहा है फ्लोएम नली में। समझ रहा है? फ्लोएम नली में द्विदिशीय परिवहन होता है, इधर से इधर से भी जाएगा, इधर से भी आएगा, नीचे ऊपर दोनों होता है फ्लोएम नली में। समझा? नींद लग रहा है तुमको? इसकी कोशिकाएं मृत होती है। कैसा होता है? मृत होता है, यानी कि इसकी कोशिकाएं मरा, ये खाली खड़ा रहता है एक जगह, बस खड़ा रहेगा तो एक जीवित रखने का कोई काम है? मृत। हाँ, लेकिन इसकी कोशिकाएं जीवित रहता है, कहा कि इसको इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इसको इधर इधर करते रहना है, चुकुड़ भुकुड़ चुकुड़ भुकुड़ चुकुड़ भुकुड़। समझ में आया? इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। किसका? क्योंकि मृत है, क्योंकि मृत है। इसकी भित्ति बहुत कम मोटी होती है, इसके अपेक्षा मोटा होता है लेकिन कम मोटा होता है। इसमें मुख्यतः संवहन नलिका होती है, बहने वाला नलिका होता है इसमें, क्योंकि पानी को बह के जाना है ऊपर। इसमें मुख्यतः चलनी नलिका होता है, तो भोजन चल चल के मतलब कि आता है इसमें, समझ आता है जाता है, आता है जाता है। यही है जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग अभी तक में क्या समझे, देखो डिटेल में समझो। यहाँ पे जगह न है चित्र बनाने का, नहीं तो हम तुमको चित्र बना करके समझा, चलो बना करके ही समझा देते हैं। पहले छाप लो इसको, उसके बाद हम बना के समझाते हैं।